प्रेशर लेता नहीं, एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो मैंने कोई प्रेशर लिया नहीं, तो आई विल बी द रॉन्ग पर्सन टू आस्क एज अ प्रोड्यूसर और एक्टर क्या डिफरेंस है। मैं वही हूँ, दयानंद शेट्टी, और मैं दोनों चीज़ का कोई प्रेशर लेता नहीं। जो भी प्रेशर लिया हमारे प्रबल सर ने लिया, हमारे यूनिट के लोगों ने लिया, मैं बड़ा चिल्ड था, आज भी हूँ। सर्टनली विशाल, थैंक यू सो मच। एक तो मुझे आपकी एनर्जी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई नवरात्रि के उपवास से थका नहीं है, काफी फ्रेश लग रहे हैं आप लोग। और थैंक यू ये फ्रेशनेस कायम रखने के लिए हमारे लिए। नॉक नॉक के बारे में बोलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रबल सर ने जो शुरू में कहा था कि हम चारों पहले ऐसे कभी दिखे नहीं हैं, मतलब आदित्य का आप लुक भी देखोगे तो वो अलग दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने पैरेलली किया था ट्रायल सीजन 2 और नॉक नॉक, तो हमारी फिल्म के लिए मैंने मेरे बाल दिल चाहता है के बाद पहली बार छोटे किए थे, तो हमारे सबके लुक्स अलग हैं और काफ़ी स्टाइलिश टेकिंग है इस फिल्म का। ऑफ कोर्स हमारी कहानी, आजकल ये कहना ज़रूरी है कि हमारी कहानी हमारी हीरो है, लेकिन इतने तगड़े और अच्छे हैंडसम हीरोज हैं हमारे पास, तो कह सकते हैं कि कहानी स्टारिंग है। आपने अगर ट्रेलर भी देखा तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि पता नहीं चलता एग्जैक्टली किसका कहना क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए एक दरवाज़ा खुले। मैं चाहती हूँ कि मेरी किस्मत बदल जाए। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं थ्रू आउट द फिल्म। देखना ये है कि ये बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं ये मेरी मदद करते हैं, नहीं करते हैं। कहानी सिंपल वे से जाती नहीं है, हमें काफ़ी पकड़ के रखती है। तो एक बात अच्छी लगी थी वाइल वी वर शूटिंग कि ऐसा लग रहा था कि ये हमारी फिल्म है। हम जब सीन पढ़ रहे थे या रिहर्सल कर रहे थे, सॉरी, जब रिहर्सल कर रहे थे तो लग रहा था कि ये हम सबकी फिल्म है। देवर एब्सोल्युटली नो ईगो इश्यूज, टैंट्रम्स। जब स्टार खुद ही प्रोड्यूसर हो तो क्या टैंट्रम हो सकते हैं, और हमारी हिम्मत दया के सामने करे टैंट्रम्स। जोक्स अपार्ट, लेकिन सिर्फ मज़ा नहीं आया, काफ़ी काम करना पड़ा, दिमागी काम करना पड़ा, बिकॉज वन हैड टू अंडरस्टैंड कि ये कहानी कैसे अनरेवल हो रही है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे परफॉर्मेंस में मोनोटोनी ना हो, क्योंकि सस्पेंस जब होता है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यू आर होल्डिंग ऑन टू सस्पेंस थ्रू आउट, तो यू लुक टिपिकल, यू लुक मोनोटोनस। तो वो हमें नहीं करने दिया प्रभाल ने, और एक्साइटिंग था काम करना इस फिल्म के लिए, वेरी एक्साइटिंग। आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि स्क्रिप्ट रहती है फटक से याद रहती है बिकॉज ऑफ टेलीविजन। अपार्ट फ्रॉम दिस टेलीविजन जो बैकग्राउंड रहता है, कई बार मैंने टेलीविजन करा के सवाल पूछा कि जब फिल्मों में जाते हैं तो फिल्म के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है और काफी मदद मिलती है। आपको क्या मदद मिली है, क्योंकि यू हैव वर्क सो मेनी इयर्स इन टेलीविजन, तो वो कितनी मदद मिली है फिल्मों में एंड ओटीटी में? यू आर डूइंग ओटीटी आल्सो, फिल्म आल्सो, तो ये दो कैरेक्टर्स थे, कितनी मदद मिली टेलीविजन से? ओके, आई थिंक दो चीज़ें। एक तो हमें डायलॉग्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि हमें टेलीविजन में कभी कभी ऑन द स्पॉट डायलॉग्स मिलते हैं, तो हमारा ब्रेन उस तरह से वायर हो जाता है कि हम डायलॉग याद कर लेते हैं। सेकंड, हम टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अपने मार्क पर आना, आई थिंक डीओपी विल एग्री विद अस, मार्क पर आना, लाइट लेना, सामने वाले एक्टर की लाइट कट ना करना, टेक्निकली हम बहुत साउंड होते हैं, क्योंकि टेलीविजन में ये कर करके इतना हम सीख जाते हैं बिकॉज वी आर डूइंग इट रेगुलर। सो वो आई थिंक डेफिनेटली हेल्प करता है। नंबर वन, आई वाज डूइंग रामलीला, दैट टाइम संजय सर टोल्ड मी कि ये लड़की एक बार भी अपना मार्क मिस नहीं करती है, एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड सर, ऑल ग्रेटफुलनेस फॉर टेलीविजन, क्योंकि वहाँ पे हमें सिखाया है कि मार्क पर ही आना है, कैसे आना है। सो आई थिंक टेक्निकली एज एक्टर्स हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जो मुझे लगता है वेब और फिल्म्स के एक्टर्स, वैसे द रिलेटिवली न्यूअर पीपल ऑल्सो, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो गलत मार्क पे आएंगे, लाइट कट कर देंगे। सो आई थिंक टेक्निकली हमें बहुत हेल्प हो जाती है। सर, आप
क्या ऐसे ही रहते हैं सेट पे? दया जो है वो यारों के यार हैं, तो इसलिए वो जब सेट पे भी रहते हैं, अगर वो प्रोड्यूसर नहीं है तो भी वो प्रोड्यूसर जैसे ही होते हैं हमारे। क्या कहाँ से खाना खाना है, किधर से क्या होगा, वो सब वही डिसाइड करते हैं। और जहाँ तक प्रोड्यूसर बनने का सवाल है, वो मेरा ख्याल है वन ऑफ द कूलेस्ट प्रोड्यूसर हैं। पता नहीं चलने देते उनके अंदर क्या चल रहा है, बट सेट पे स्मूथ ऑपरेशन रहता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते ना टेंशन लेते हैं। हेलो, दिस इज विनोद सर। आप से मेरा सवाल अगला होगा कि दया जी और अभिजीत की जोड़ी काफी ज्यादा वायरल है, काफी ज्यादा पसंद है। आपके शो में हमने देखा है आप लोगों का सिचुएशन जो भी होता है उससे बाहर निकालते हो, लोगों को बचाते हो, फिर इसलिए है कि आप लोगों को फंसा रहे हो कैसे ट्रेलर में देखा। तो जैसे आपका कैरेक्टर चेंज हुआ है, लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी आपके कैरेक्टर को लेकर, तो इस कैरेक्टर के बारे में जिस तरीके से आपने स्विच किया, आपने अपने आप की कितनी प्रिपरेशन की और लोगों को कुछ इस कैरेक्टर के बारे में और चीजें बताना चाहते हैं? कोई फंसा नहीं रहा हूँ, मैं भी फंस गया हूँ इसमें। सब फंसे हुए हैं इस पिक्चर में। कौन निकाल रहा है कौन फंसा रहा है वो अभी हम बता नहीं सकते। और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात होती है, वो स्क्रिप्ट ही डिसाइड करती है एक्टर के लिए, और डायरेक्टर के डायरेक्शन में हमें काम करना होता है। डेफिनेटली नया किरदार होता है, नई सिचुएशन होती है, नई कहानी होती है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो करनी है। सुनल मैम, सभी कहते हैं कि हर प्रोजेक्ट में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर आपसे पहले चीज ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट में अगर आपको कुछ बताने की चीज हो कि सारे को आर्टिस्ट से ये स्क्रिप्ट से आपने कुछ सीखी हो, तो वो क्या होगी? और दूसरी चीज कि सभी कहते हैं कि मैं एक लर्नर हूँ, मैं हमेशा आगे चीज सीखता हूँ, बट क्या पास्ट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मायने रखता है और क्या सपोर्ट करता है आगे के प्रोजेक्ट के लिए? सच अ लवली क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस तो ऐड होता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो एक्सपीरियंस ऐड होने से काम का मज़ा आप ज़्यादा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ आप डर डर के काम कर रहे हो कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मैंने कुछ गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन द वे यू कीप वर्किंग सीजन्स आफ्टर सीजन्स, मुझे लगता है कि ये डर चला जाता है और ये लगता है कि भले मुझे डायलॉग्स कम हो, भले मेरे कॉस्ट्यूम चेंजेस ना हो, या वन लोकेशन शूट हो, जो भी चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस से आपको मज़ा आने लगता है। आपको लगता है कि दिस डजंट मैटर, आई एम जस्ट गोइंग टू बी अ कैरेक्टर इन दिस प्रोजेक्ट एंड आई वांट टू लिव माय कैरेक्टर टू द बेस्ट। इस फिल्म में मुझे बहुत मज़ा आया। लर्निंग मेरी ये थी कि मैं खुद एक थिएटर की प्रोड्यूसर हूँ और चुपचाप टेंशन लेना मुझे आता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को कुछ कम ना पड़े, तो आई एम विजिलेंट ऑल द टाइम कि एक्टर्स पहुंच गए, सब ठीक ठाक है, स्नैक्स टाइम पे आ गए। लेकिन दया से ये सीखने को मिला कि यू हैव टू ट्रस्ट योर टीम। दया ने जो टीम अपॉइंट की थी दैट वाज ब्रिलियंट। जो हमारे मॉरल सपोर्ट रह चुके हैं इस फिल्म के, अजय सर है ना, तो उन्होंने बिल्कुल ख्याल रखा था हम सबके मूड का। दया वाज सो रिलैक्स्ड ऑन द सेट, कभी ऐसे लगा नहीं कि मैं मेरे प्रोड्यूसर के साथ एक्टिंग कर रही हूँ। तो दैट इज समथिंग which is something which I'm going to take with myself। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस फिल्म ऑफ कोर्स हिंदी है, लेकिन हम सबकी मातृभाषाएं अलग हैं। मैं और पुष्पांग मराठी हैं। दया, यू कैन स्पीक टू ना? I speak Tulu, I speak Marathi also. यू डू। लेकिन आप जरा डायरेक्टर सर से बात कीजिए कि उनकी मदर टंग क्या है, फिर आपको पता चलेगा। यहाँ पूरे भारत दर्शन थे, लेकिन हमने हिंदी मेंटेन की है। हाँ सर। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। ये बहुत कॉन्शियस एफर्ट था प्रबल सर का शुरू से कि जो कैरेक्टर्स है, क्योंकि अभिजीत मतलब आदित्य और मैं अगर फ्रेम में आते हैं तो लोगों के जहन में यही आएगा कि सीआईडी है,
तो इस इमेज को कहीं ना तो कहीं ब्रेक करना है। तो कैरेक्टर इज नॉट व्हाट सीआईडी इज। ये जो कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर है, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट, थोड़ा कैसानोवा काइंड ऑफ, थोड़ा अलग ही है। और सर का थोड़ा एसेंट्रिक, थोड़ा सीरियस, वेरी अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ कैरेक्टर है। तो कॉन्शियस एफर्ट रहा है कि लोगों को कहीं भी सीआईडी वाली झलक या वो इमेज हम दो एक्टर्स के ना आए। और मैम का, बरखा मैम का और सोनाली मैम का तो आप जानते ही हैं, तो अलग अलग उतना मतलब कहीं टाइप क्लास नहीं होते हैं। हम दोनों का ये पॉसिबिलिटीज है कि लोग सोचे कि या तो सीआईडी वाले हैं। तो एक कॉन्शियस एफर्ट रहा स्टोरी के हिसाब से उसको ब्रेक करने की। और अगर आप देखेंगे तो कहीं वो, मुझे लगता है कि वो झलक है नहीं एज अ कॉप। हाँ, इसमें देयर इज अ सॉन्ग, एक गाना है, विल प्ले द सॉन्ग टुडे। एक ही है गाना और एक इंस्ट्रूमेंटल थीम है जो हम लोग प्ले कर रहे थे, एंड टुडे विल प्ले द सॉन्ग इन अ व्हाइल। तो ऑब्वियसली वो गाने का एक वीडियो भी रिलीज होने वाला है, रील्स बनने वाले हैं। यस, इट्स देयर। मैं तो बहुत रील्स बनाऊंगी। आई थिंक एनीथिंग दैट हेल्प्स प्रमोशन ऑफ द फिल्म, व्हाई नॉट। आई थिंक एज एक्टर्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट करें तो उसको जितने बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सकें करें। जितना अलाउ करेंगे मुझे करना, मैं करूँगी। मैंने सोनाली से क्या सीखूं? बताना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, मैं याद दिलाऊं। No, no, see, Sonali ji, तो she's a very big actor for me, you know. I mean, उनकी films हम कब से देखे, so she's a very, very big actor. But वो set पे again, I mean, ऐसे cliche sound करता है, but it's actually true. वो इतनी sweet, calm, अच्छे से बात करती है, मतलब you know that attitude या जो भी आप बोल लो, कुछ भी नहीं था. And I think that is great. जैसे you know दया ने भी कहा, ये चीजें हमें सीखनी होती हैं. How to not do that, क्योंकि एक्टर्स कभी कभी अदर साइड पे चले जाते हैं, एक एटीट्यूड आ जाता है, एक एक्टर्स ईगो आ जाता है। वो आई थिंक आई हैव लर्न फ्रॉम हर, शी डजंट हैव इट एट ऑल, लाइक एट ऑल। और वो जब दो हीरोइंस होती है ना एक प्रोजेक्ट में, वो हमेशा कुछ ना कुछ कैट फाइट होती है। आई थिंक वी डिडंट हैव एनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आई कैन टेल यू एज अ कुछ भी नहीं हुआ। So I'm trying to figure out like very much get a chance. So एक ही जगह सारे सवाल दूसरों को नहीं आता। तो क्या मैं बात एक सेशन का वाला होने वाला है। 1-1 भी होगा, 1-1 होगा। Last two questions. की बता दी आपने ये बताना नहीं कि आप लोगों ने बहुत सारे एक्टर जो प्रोड्यूसर करते हैं उनके साथ काम किया है, तो मतलब कि क्या देखने को मिलता है कि कितना ज़्यादा जो है एक्टर दिखता है या कितना प्रोड्यूसर दिखता है? मुझे लगता है कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम एक साथ काम कर रहे थे तो ऐसे लगा कि हमारे को स्टार हैं। ऐसा नहीं लगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब आके बैठे हैं और इनको हम तकलीफ नहीं देंगे, ये हमारे साथ रिहर्सल नहीं करेंगे क्योंकि ही इज़ अ प्रोड्यूसर। ही वॉज एब्सोल्युटली स्पोर्टिंग को स्टार, जिन्होंने हमारे साथ अच्छे रिहर्सल्स किए, सजेशंस दिए। डायरेक्टर ने, प्रबाल ने जो भी हमें कहा था, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है, जो पहला सवाल था ना कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको लगता है कि मुझे एक्टिंग आती है, तो आप ना कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। दिस इज़ वेयर द डायरेक्टर मैटर्स, क्योंकि प्रबाल इतने रेस्टलेस हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि डोंट सेटल, डोंट बी हैप्पी, ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो ये सारे जो एक्सरसाइज चलते हैं, ये जो क्रिएटिव प्रोसेस चलता है सेट पे, उसमें दया ने 100% हिस्सा लिया हमारे साथ। और आज जाके लग रहा है कि अब हम बैठे हैं प्रोड्यूसर साहब के बगल में और अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हाँ हाँ, और ये सहयोग मैं बोल सकता हूँ, ये सहयोग है। पता नहीं, नॉक दरवाजे का जिक्र नहीं है, बट दरवाजे के साथ जो रिलेवेंट चीजें हो मेरे लाइफ में आ जाती है, पता नहीं कैसे।
अभी हेलो नॉक नॉक कौन है, और है वो, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली इस समय सॉरी आई वांट बात है, दरवाजा जो है एक्चुअली बरखा जी खोल रही है हर बार, ही हैज गॉट नथिंग टू डू विद द डोर, ये तो बोल रही दरवाजा मत खोलो। ही इज सेइंग दरवाजा मत खोलो एक्चुअली थ्रू आउट द फिल्म, एंड शी इज द वन हु ओपन्स द डोर, एंड एवरी टाइम द डोर ओपन्स शी लैंड्स अप इन अ प्रॉब्लम. आस्था और दया पर मेरे को आपको ये सारी लड़ाई में साक्षात्कार.com आदित्य सर और दया सर, आपको एक सवाल है कि आप पिछले काफी लंबे समय से दुनिया में अपना तहलका मचा रहे हैं, आप जो है बहुत पुराने एक्टर हैं, आपको फिल्म कुछ दिन पहले ही मैंने आपका बच्चा आपने सर, कितना कठिन है आज के दौर में आप जो किरदार निभा रहे हैं कितना बदल रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस भूमिका में कहीं टाइट होते जा रहे हैं या परिस्थिति में कोई बदलाव अपनी ओर? मुझे लगता है इनके जवाब देने से पहले मैं ऐड करना चाहूंगी कि मुझे लगता है जय और वीरू के बाद इन दोस्तों को लोग याद रखेंगे, तो इसमें कुछ ना बदलाव आए. देखिए कोशिश करी जा रही है एज एन एक्टर, जब कोई नया काम आता है तो उसमें कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सीआईडी का छाप है उससे बचना, मतलब कैरेक्टर भी करना और उसमें कॉन्शियसली एफर्ट रखना कि उसकी झलक ना आए, तो ये टफ रहता है, बट कोशिश करते हैं हर बार कुछ नया करने की. मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ सब लोगों के लिए कि they have been friends and co-actors for the last 25 years or more. 28 years, 28 साल हो गया, लेकिन इन्होंने साथ में फिल्म नहीं किया करते. They have never done a film together. तो ये पहली बार बिग स्क्रीन पे साथ में आ रहे हैं और उन लोग दोस्त नहीं है इस फिल्म. They just don't get along in the film. हाय एवरीवन, आनंद दीपालिया आवाज में मेरा क्वेश्चन साहिल आपसे है. और जब पिछले पिक्चर आपके साथ आप काम कर रहे थे तो वहाँ पे सेट में माहौल कैसा था, आप जो आपका कैरेक्टर जो अभिनय करना चाह रहे थे किस तरह से हेल्पफुल था? ऑफकोर्स बात बनाने बरखा जी को थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन है, आप फिल्मों को लेकर बहुत सिलेक्टिव वर्क करते हैं, बहुत यूनिक टैक्टिक देख सकते हैं, हम आपको देखते हैं क्या चाहता है ऐसे हम आपके हमारे क्रश है क्या यूनिकनेस की इस कैरेक्टर की जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपने पहला थॉट क्या रहा कि हाँ मुझे करना है यार, सब कुछ सोना मैं ही करूँ, तो आपको ऐसा क्या क्लिक हुआ है कि हाँ मुझे ही करना है? साहिल मेरा पहला दिन था सोनाली मैम और बरखा मैम के साथ सीन था, तो मैं उस सीन में मेरी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा थी और फर्स्ट डे थोड़ा नर्वसनेस होता है आप किसी भी सेट पे जाओ, स्पेशली मेरे लिए आई डन टेलीविजन, मेरे लिए पहली फिल्म थी, तो वो एक टैग जब फिल्म आ जाता है तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट एक्टिंग सेम ही रहती है. पहले दिन मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, बट दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल. और एक रिग्रेट रहेगा कि दया सर और आदित्य सर के साथ मेरा कोई बात नहीं, मेरा सीन नहीं है उनके साथ फिल्म पे, बट आई हैव बीन अ फैन ऑफ सीआईडी सिंस फॉरएवर. बट यार आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड प्रबल सर के साथ काम करके बहुत मजा आया. हम लोग उसके बाद एक और प्रोजेक्ट में भी काम किया, इट्स ऑलवेज फन शूटिंग. मैं कोशिश करूंगी आपके सवाल का जवाब देना. आजकल हम एक्टर्स के लिए चैलेंज भी है और वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, क्योंकि इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, काफ़ी फिल्में बन रही है, अलग अलग भाषाओं में बन रही है, वेब है, टीवी है, तो हम सिलेक्ट करें भी तो क्या करें? डू वी डिसाइड कि हम सिर्फ फिल्में करेंगे या हम सिर्फ वेब शोज़ करेंगे? वो मुश्किल है. तो हमारे इंस्टिंक्ट को हम बहुत ट्रस्ट करते हैं और कभी कभी हो जाता है प्यार किसी स्क्रिप्ट से, तो मुमकिन नहीं होता ना बोलना. तो नॉक नॉक कौन है के बारे में यही हुआ था. आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो और आप उस डायरेक्टर की चाह देखते हो, यू वांट टू इमेजिन कि ये कैसे प्रेजेंट करेंगे, मुझे कुछ एक्साइटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो डायरेक्टर आपको कहे कि दिस इज़ योर रोल, कर लो जैसे करना है, लेकिन ये वाली बात नहीं थी. प्रबल वॉज वेरी श्योर कि
आपको मुझे कैसे प्रेजेंट करना है। तो व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर विथ अ विजन, काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो और ये सारी मंडली जो है मेरे साथ, तो उनके साथ तो काम करना ही करना था। That was the last question. हाँ। Only the last question, please. 7th of November फिल्म रिलीज कर रहे हैं, 7 नवंबर को डेट फाइनलाइज हुआ। अब ये हाँ, विल इट क्लोज टू द डेट्स, वो प्रोसेस है, वो टेक्निकल चीज़ है। Okay, we are closing the Q&A. इसके बाद